हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 कहता है भारत के किसी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब हम एक एक करके जानते हैं कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो आखिरकार यह विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कानून के नजर में भारत के सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। और विधि के समक्ष समानता जो है एक नकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ होता है विशेषाधिकार का ना होना, यानी कि सबल के पक्ष में विभेद। विशेषाधिकार का मतलब होता है सबल के पक्ष में विभेद। जैसे कि पहले अगर आप प्राचीन काल में या थोड़ा पीछे जाएं, जब वर्ण व्यवस्था था तो वहां पे वर्ण को लेकर किसी मतलब तथाकथित वर्ण के लोगों को एक अलग ही प्रकार का अधिकार था, विशेष अधिकार उनको मिलता था। और अभी अगर कुछ देख लें तो जैसे कुछ अभी वर्तमान में उदाहरण लें तो महिला और पुरुष करके अगर किसी पुरुष को विशेष कुछ अधिकार महिला के तुलना में ज़्यादा मिल जाता है तो यहाँ पे विशेषाधिकार शब्द का तात्पर्य यही है कि किसी को कुछ विशेष अधिकार मिल जाना। उसके बाद विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटिश परंपरा की देन है, जिसका प्रतिपादक ब्रिटिश विद्वान डाइसी ने को माना जाता है। और डाइसी आगे चलकर कानून के शासन का व्यापक अवधारणा का प्रतिपादन किए और वह उसी के एक अंग के रूप में कानून के समक्ष समानता शब्द को जो है वर्णित किए, वर्णन किए। अब यहाँ पे हमने देखा कि डाइसी साहब जो थे ब्रिटिश के विद्वान थे, तो उन्होंने कानून के शासन का अवधारणा जो है प्रस्तुत किए थे। तो आखिरकार ये कानून का शासन का अर्थ क्या है? तो कानून के शासन का अर्थ है कि कानून जो है सर्वोच्च है, यानी कि जो कानून कहेगा वही होगा, चाहे वह राजा हो या भिखारी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या हम हो, आप हो। कानून जो कहेगा, कानून के नजर में जो सही होगा वही होगा। कानून के शासन का अर्थ यही है कि कानून को सबसे ऊपर रखा जाएगा। कानून के ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे ही सब कोई है, कहने का अर्थ यही है। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे विधि के समक्ष समानता में ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद विधियों के समान संरक्षण शब्द का ये क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो कानूनों का समान संरक्षण यानी कि विधियों का समान संरक्षण, यह जो है एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। अर्थात मान लीजिए कि कोई किसी भी राज्य द्वारा सुख सुविधा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है, तो सभी नागरिक जो एक समान परिस्थिति में है उन सभी नागरिकों को एक समान सुख सुविधा का व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पे वही मतलब है समान संरक्षण का सकारात्मक अवधारणा है। यह जो है कानूनों का समान संरक्षण जो है अमेरिका का देन है और यह अनुपातिक समानता पर आधारित है। कानूनों का समान संरक्षण यानी कि विधियों का समान संरक्षण जो है अनुपातिक समानता पर आधारित है। अनुपातिक समानता क्या होता है? समानता अगर वर्ड हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे, एक होता है पूर्ण समानता और एक होता है अनुपातिक समानता। अनुपातिक समानता, तो अनुपातिक समानता अभी हमने बताया कि समान जन के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान जन के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब जो जिस परिस्थिति में रहेगा उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा। और पूर्ण समानता का अर्थ है सभी जनों के साथ एक समान व्यवहार करना, सभी जनों के साथ एक ही प्रकार से व्यवहार करना, समान व्यवहार करना पूर्ण समानता में आता है।
तो आज का वीडियो जो है हमारा यही खत्म होता है। आर्टिकल 14 आज हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 14 क्या कहता है हमने देख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।